तक कि खुद के सेट किए हुए अलार्म से पहले ही, इन सब आवाजों के उठने से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। सुबह 6 बजे ऑफिस के लिए लोकल ट्रेन जो पकड़नी होगी, रास्ते में वरुण और ईशा का घर भी पड़ता है। मन ही मन सोचती हूँ वो दोनों सो रहे हैं। वो दोनों, मेरा पति और उसकी नई पत्नी। पर मन में ये ख्याल आने पर भी न कोई जलन होती है न पीड़ा, बस एक अस्पष्ट सा अविश्वास होता है, जैसे ये जो कुछ भी हुआ ये मेरे साथ नहीं बल्कि किसी अजनबी के साथ हुआ। ऐसा लगता है जैसे इस घटना को घटे बरसों बीत गए, जबकि इस घटना को घटे महज 2 महीने ही तो बीते हैं। आज मेरा ऑफ डे है, इसलिए आराम से बात कर रही हूँ। वरना रोज का दिन होता तो सुबह 8 बजे तक में मेरे काम का फर्स्ट राउंड पूरा हो गया होता और मैं ऑफिस के कैंटीन में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। वैसे ऑफिस के लोग कहते हैं कि मैं बेहद शांत स्वभाव वाली महिला हूँ, पर क्या इतना शांत होना अच्छा होता है क्या? और वहीं मेरे विपरीत मेरा पति, सॉरी मेरा एक्स हस्बैंड जल्दी ही खुश हो जाता था और अगर उसके मन की ना हो तो जल्दी ही आपा खो देता था। नहीं, वो मुझसे बेहद प्यार करता है। नहीं, करता था। यकीन मानिए हमारे बीच में सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशम डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती नहीं। अल्लाह की धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। मुझे घंटों संगीत सुनने की आदत है। ऑफिस में भी कभी-कभी बाहर का शोर और संगीत गड़बड़ हो जाते हैं, फिर भी मैं सुनती रहती हूँ। आदत जो है। ये म्यूजिक सिस्टम मुझे वरुण ने ही गिफ्ट किया था, तभी तो उस दिन जब वो अचानक से मेरे पास आया और कहने लगा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। यहाँ से कुछ दूरी पर जो वेनिस अपार्टमेंट है ना, हाँ, तुम तो जानती हो कि काम के सिलसिले में मेरा अक्सर वहाँ पर आना जाना होता है। वहाँ पर जो ईशा है ना, ईशा? हाँ, वही जो सिक्योरिटी ऑफिस में काम करती है। पिछले 8 महीने से मेरा उसके साथ संबंध है। वरुण! और अब हम शादी करने जा रहे हैं। देखो वान्या, अब इस झूठ के साथ हम तीनों का रह पाना असंभव है। और तुम कोई बच्ची तो हो नहीं। ये
कोई अजूबा भी नहीं है। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, यहाँ वहाँ, यहाँ तक कि अपने अपार्टमेंट में भी। शुक्र मनाओ कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, नहीं तो काम और मुश्किल हो जाता। मैंने अपना सामान ले लिया है, और हाँ, ये म्यूजिक सिस्टम मैं यही छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है? इस तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब जाओ, बस अब चले जाओ। जल्द ही मेहरबान पड़ोसियों की वजह से मुझे ईशा के बारे में जानकारी मिल गई। यही कि ईशा अगले मोड़ पर एक अपार्टमेंट में रहती है। वो एक लंबी, झरहरी, तलाकशुदा स्त्री है। उसकी गर्दन पतली और बाल घुंघरैले हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें खिलखिलाती सी महसूस होती है, और ये भी कि वो एक सिक्योरिटी ऑफिस में ऊंचे पद पर है। उसे कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत रुचि है। लोगों ने तो यहाँ तक ये भी बता दिया कि उसके पास एक बूढ़ी बिल्ली और मरियल सा कुत्ता भी है। ईशा साल भर तक एक आर्मी ऑफिसर के साथ शादी के बंधन में रही। फिर उसका पति एक युवा सैनिक के चक्कर में आ गया और उसे छोड़कर चला गया। अब ऐसी बातें छिपती कहाँ है। फरूक के बार बार ईशा के घर जाने से ये प्रेम प्रसंग जल्द ही फैल गया। लोग मस्खरी करते तो कभी कभी उनको मेरे प्रति सहानुभूति होती, उनकी आंखों में दया होती। महिलाएं मानो आंखों ही आंखों में कहती, देखो तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो, बस एक इशारा भर करने की देरी है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और मैं अपने रिश्ते को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहती थी। जो हुआ हमारे पीछे रहना चाहिए था। तो लोग कहते हैं ना कि स्त्रियां बदनाम होती हैं इधर की बात उधर करने में, मगर वो जानती है कौन सी बात जुबान पे रखनी है और कौन सी डाल देनी है मन के गहरे कुएं। और मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी बात उनसे चिल्ला कर पूछेगा, जैसे वो हमेशा करता था। Hey, Vanya, what new today? ईशा, अरे आज की कोई नई ताजी खबर है? ईशा, आज जब मैं ईशा के साथ उसके घर रहने आ गया हूं तो मुझे अपने खुद के निर्णय पर ताजुब होता है। वैसे वाया में कोई कमी नहीं थी, बस मुझको बांध कर रखने वाला प्यार उसमें नहीं था।
मुझे याद आती है उसके साथ मेरी पहली मुलाकात, जब अपने वॉशिंग मशीन कंपनी के ऑर्डर पर मैं ईशा के घर गया था उसकी खराब मशीन को ठीक करने। ईशा को मैंने देखा तो बस देखता रह गया। बार बार उसके अपार्टमेंट आने लगा, उसे छुप छुप कर देखता, उससे बातें करने की कोशिश करता। धीरे धीरे हमने दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। और बस एक दिन निर्णय कर लिया कि बस अब मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो बस अपना सामान समेटा और आ गया उसके साथ रहने। ईशा, कहाँ हो भाई? कोई नेताजी खबर है आज के? आज ऐसा नया क्या होना था? अच्छा, मेरे लिए कुछ नया है तो ये कि आज से तुम मेरे साथ रहने आ गए हो। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लगी, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, तुम पहुंचो तो मैं अभी खाना सर्व करती हूँ। अच्छा। इस तरह वरुण अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे साथ रहने लगा। वरुण मेरे साथ तो था, पर वो क्या सोचता था मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं जान पाती हूँ। किसी को जानना जरूरी है या उसके साथ जीना। तभी एक दिन टेबल पर एक पत्र मिला। वान्या के हाथों से लिखा हुआ ये पुर्जा मिला। सुनो ना, वरुण अक्सर ब्लड प्रेशर की गोलियां खाना भूल जाता है। सुबह और रात को सोने से पहले उसे 2 गोलियां खानी होती है। और हाँ, सुबह इस गोली के साथ साथ उसे आधी गोली कोलेस्ट्रॉल की भी खानी होती है। डॉक्टर ने बोला है